ट्रम्प के टैरिफ और ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल के बावजूद भारत ने अपनी सेकंड क्वार्टर यानी कि जुलाई से सितंबर तक की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% अचीव की है, जो खुद आरबीआई के अपने एस्टिमेट यानी कि 6.8 से कहीं ज़्यादा है। ये ग्रोथ रेट पिछले 6 तिमाही में सबसे ज़्यादा है। पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट 5.6% थी। वही अप्रैल जून यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के पहले क्वार्टर में ये 7.8% थी। यहाँ पर क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहीं इस सेकंड क्वार्टर की नॉमिनल जीडीपी 8.7% है। नॉमिनल जीडीपी से मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है उसका कैलकुलेशन है वो करंट प्राइस पे किया गया है, जबकि 8.2% रियल जीडीपी है, यानी कि प्राइस को बेस ईयर जो कि 2011-12 है हमारा, उस पर कैलकुलेट किया गया है। इस तरह से इंडिया के रियल जीडीपी इस तिमाही में 48.63 लाख करोड़ पहुंच चुकी है, जो पिछले साल 44.94 लाख करोड़ थी। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीडीपी ग्रोथ का कारण रहा है सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में अच्छा ग्रोथ रेट, जो कि सेकेंडरी सेक्टर के लिए 8.1% था और टेरिटरी सेक्टर के लिए 9.2% रहा। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सामान बनाने का काम आता है, तो वहीं टेरिटरी सेक्टर में बिजनेस, होटल और सर्विसेज शामिल होते हैं। यह जीडीपी बढ़ने का मेन रीज़न लोकल डिमांड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी कि आम आदमी ने कितना पैसा खर्च किया है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का एक मजबूत परफॉर्मेंस कारण रहा है। साथ ही अमेरिका में टैरिफ लगने से पहले निर्यात की जल्दी हुई शिपमेंट ने भी ग्रोथ रेट में मदद की है। हमें ग्रोथ रेट उस समय देखने को मिली है जब जीएसटी प्राइस कट का पूरा इम्पैक्ट भी हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जीएसटी की नई प्राइस लिस्ट 21 सितंबर से इम्प्लीमेंट की गई थी और ये ग्रोथ रेट केवल 30 सितंबर तक की है। ऐसे में 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत को लगभग 1 या 2 दशक तक लगभग 8% की ग्रोथ रेट हासिल करनी पड़ेगी। और आईएमएफ के अनुसार 2025-26 में इंडिया 6% से ग्रोथ रेट अचीव करने वाला एकमात्र देश होने वाला है और भारत इस फाइनेंशियल ईयर में $4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की इकोनॉमी बन जाएगा।